नमस्कार दोस्तों, न्यूज़डंका में आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। भाई, इसका जीता जागता उदाहरण बिहार की नीतीश और तेजस्वी सरकार है। आरजेडी को कोस कर नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया था, लेकिन एक बार फिर चाचा भतीजे की जोड़ी ने सरकार बना ली। ऐसी कहानियां राजनीतिक गलियारे में एक नहीं अनेक हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना खुद को हिंदुत्व का प्रहरी बताती थी, लेकिन हिंदुत्व को गाली देने वाली कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर उद्धव ठाकरे ने सत्ता का सुख भोगा। राजनीतिक सत्ता के लिए होती है, इसमें ईमानदारी और विचारधारा को दरकिनार करना ही पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, इस राजनीतिक दलों के दरबदल से ऐसा ही लगता है। बहरहाल, अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे आरएसएस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पहले इतना बुरा नहीं था। मैं नहीं मानती कि वे बुरे हैं। आरएसएस में कई अच्छे लोग हैं और वे भाजपा का समर्थन नहीं करते। सब मालिकকেই থ্রেট করে আর একটা করে লোক গিয়ে আরএসএস এর নাম করে আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। এখন ওদের মধ্যে কিছু ভদ্রলোক আছে যারা বিজেপি কে এইভাবে করে না সাপোর্ট, তারাও একদিন বাদ ভাঙবে। इस बयान के बाद उनके विरोधी उन पर जमकर शब्दबाण चला रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी ने 2003 में आरएसएस को देशभक्त बताया था, बदले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने उन्हें दुर्गा कहा था। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का आरएसएस प्रेम पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने आरएसएस की तारीफ कर चुकी हैं और इसके बदले में आरएसएस ने उन्हें दुर्गा बताया था। एक और जहां उनके विरोधी ममता बनर्जी के धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी खुद अपने बयान से घिरी हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस पहले इतना बुरा नहीं था। मैं नहीं मानती कि वे बुरे हैं। आरएसएस में कई अच्छे लोग हैं और वे भाजपा का समर्थन नहीं करते। ममता बनर्जी के बयान को हम इस तरह भी कह सकते हैं, आरएसएस में कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी। पहले आरएसएस इतना अच्छा नहीं था, यानी अब बुरा हो गया है या है। ममता ने एक तरह से आरएसएस की तारीफ की है, तो दूसरे एंगल से देखें तो आलोचना भी की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी को आरएसएस की तारीफ क्यों करनी पड़ी। क्या आरएसएस को ममता बनर्जी के कैरेक्टर प्रमाण पत्र की जरूरत थी? यह सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी ने पानी पी पी कर पीएम मोदी और बीजेपी की आलोचना कर रही थी। तो क्या आरएसएस के बारे में उन्हें सब कुछ पता चल गया है कि हाँ, सही में आरएसएस बहुत अच्छा संगठन है, इसलिए वे तारीफ कर रही हैं? या 2023 में होने वाले बंगाल में पंचायत चुनाव में आरएसएस और बीजेपी में मतभेद पैदा करने की तैयारी है? देखते हैं आगे क्या होता है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद से अलग थलग पड़ गई हैं। 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी राह चल दी है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को पीएम मटेरियल साबित करने में लगे हुए हैं। इधर कभी बीजेपी के साथ मलाई खाने वाले नीतीश कुमार भी पीएम का सपना देखने लगे हैं। पटना के हर गली मोहल्ले पे नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर देखे जा सकते हैं। हाल ही में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। ममता बनर्जी पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में उन्हें उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। वहीं ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी महिला के पास 50 करोड़ मिलने से उनकी छवि पर धूमिल हुई है। इसके अलावा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी कोयला घोटाले में घिरे हुए हैं। ईडी उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में ममता बनर्जी अपनी छवि को साफ सुथरी रखने की कोशिश में लगी हुई हैं। शायद इसलिए ममता बनर्जी ने योगी पैटर्न पर चलने की कोशिश की है। उन्होंने बंगाल के मुख्य सचिव को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी संपत्ति की जांच की जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि अगर उनकी संपत्ति अवैध पाई जाती हो तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए। ऐसे बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश और असम कर चुके हैं। ममता बनर्जी ने यह कहकर अब विरोधियों को एक और मौका दे दिया है। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर बीजेपी शासित राज्यों के मॉडल को ममता बनर्जी ने क्यों बनाया? तो क्या यही वजह है कि ममता बनर्जी आरएसएस की सिंपैथी पाना चाहती हैं? क्या कहा जाए कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली है? कुछ ऐसा ही बयान बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दिया था जब ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर गई थी। उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। नीति आयोग की मीटिंग में नीतीश कुमार और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव नहीं आए थे, जबकि ममता बनर्जी मौजूद थी। सबसे बड़ी बात है कि उसी दौरान कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। वे इसमें शामिल नहीं हुई।
उसी समय दिलीप घोष ने कहा था कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के साथ अपनी मीटिंग का इस्तेमाल कर यह मैसेज देने के लिए करती हैं कि सेटिंग हो गई, केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए और ममता बनर्जी के झांसे में न आए। कई लोगों का कहना है कि ममता ने 20 साल पहले आरएसएस की तारीफ की थी, फिर एक बार तारीफ क्यों? पहले हम यह जान लेते हैं कि उन्होंने 2003 में क्या कहा था। उन्होंने तब कहा था कि अगर आरएसएस हमें 1% भी सहयोग करे तो हम लाल आतंक से लड़ने में कामयाब हो जाएंगे। यह समारोह कम्युनिस्ट टेररिज्म पुस्तक का विमोचन करने के लिए रखा गया था। बता दें कि ममता की बंगाल में सरकार 2011 में बनी थी। इसी समय उन्हें बंगाल की दुर्गा कहकर मंच पर बुलाया गया था। तो जानकारों के अनुसार कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसमें आरएसएस की आलोचना भी है, लेकिन बीजेपी का समर्थन नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि तब उन्होंने लेफ्ट को सत्ता से हटाने के लिए आरएसएस से मदद मांगी थी। अब आरएसएस का ही राजनीति विंग बीजेपी है जो बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर दे रहा है। इसे हटाने के लिए उन्होंने एक बार फिर आरएसएस की ओर हाथ बढ़ाया है। जानकारों का मानना है कि इस बयान से बीजेपी और आरएसएस में दरार डालने की कोशिश की गई है। ममता बंगाल में बीजेपी को कमजोर करना चाहती हैं। वह जानती हैं कि बीजेपी की असली ताकत आरएसएस है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 में वेस्ट बंगाल में आरएसएस मात्र 530 शाखाएं आयोजित करता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद यानी 2014 के बाद से शाखाओं में संख्या का इजाफा हुआ है। 2015 और 16 में ये शाखाएं 1500 के आसपास थी। 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में आरएसएस ममता बनर्जी की मदद भी की थी। एक ऐसा ही वाकया 2011 का है जब सुभाष चंद्र बोस की 21वीं जयंती का समारोह था, जिसमें पीएम मोदी और ममता बनर्जी शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में हुआ था। इसमें नारेबाजी की गई थी। तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस पे दौरान जय श्री राम के नारे लगाए थे। ममता बनर्जी उस समय कुछ नहीं बोली थी। उन्होंने मंच पर बोलने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जो बोला था वह साफ था कि वह इस नारेबाजी से खुश नहीं थी। संचालक के बार बार आग्रह करने के बाद ममता बनर्जी ने जय श्री राम को राजनीतिक स्लोगन बताते हुए आपत्ति जताई थी। इस नारेबाजी की आरएसएस ने भी आलोचना की थी। साफ है कि ममता बनर्जी ऐसे मौके को भुनाने में लगी हुई हैं। वैसे ही देखना होगा कि इस बयान का उन्हें कितना लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।